नमस्कार। व्हीट स्टोन ब्रिज को आज अपन लोग समझेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है रेजिस्टेंस का, स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है। रेक्टेंगुलर शेप में होता है और सभी साइड में एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। 4 साइड होगा रेक्टेंगुलर का और किसी 2 कॉर्नर तो पकड़ लीजिए आमने सामने और 5वां रेजिस्टेंस को वहां जोड़ दीजिए तो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज रेडी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, रेक्टेंगल आप सबसे पहले बना लीजिए। ये आपने बना लिया और सभी साइड में एक एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए। ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अब 2 पॉइंट किसी भी आमने सामने का 2 कॉर्नर पॉइंट है, उस पे जोड़ते हुए एक 5वां रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दीजिए। जैसे कि मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। दुनिया वाला इसको ऐसे भी बनाता है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस इस तरह से ये 5वां रेजिस्टेंस, ठीक है। वही चीज है, दोनों सेम चीज है। अब जरा ध्यान से देखो तो कोई ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के एक एंड पॉइंट से दूसरा कॉर्नर तक अपन लोगों को एक 5वां रेजिस्टेंस जोड़े। सबका नाम देते हैं आप। ये है R1, R2, R3, ये हो गया आपका R5, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी नाम दीजिए R1, R2, R3, ये R4 होगा, R4, और ये होगा 5वां रेजिस्टेंस R5। सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर देखा, क्या चीज है भाई? ग्रुपिंग ऑफ 5 रेजिस्टेंस इज। अब जो 2 कॉर्नर बच गए, जिस 2 कॉर्नर को आप लीजिएगा, उन 2 कॉर्नर के बाद जो 2 कॉर्नर बच गए उससे हम लोग का वायर कनेक्ट होता है, ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से वायर कनेक्ट होगा इस तरह। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, यदि ये हम लोग के किसी सर्किट डायग्राम में आ जाए तो इसका बेसिकली 2 कंडीशन होता है। 5वां रेजिस्टेंस है इसलिए गड़बड़ी है। यदि आप इसको देखो, गायब करके देखो मन की आंखों से, तो आपको दिखेगा, क्या चीज दिखेगा भाई? ये और ये दोनों, ये और ये दोनों, ये गायब यदि हो जाए, मान ले हटा ही देता हूँ अभी के लिए, तो आप जरा सर्किट देखो तो ये दोनों क्या है भाई? पैरेलल सीरीज में है। ये दोनों क्या है? सीरीज में। फिर जो भी रिजल्टेंट मिलेगा वो दोनों पैरेलल में होगा। 5वां आ गया तो गड़बड़ी हो गया। तो ये 5वां नंबर का जो रेजिस्टेंस है, ये इसको हम लोग गायब कर सकते हैं। और जब ये गायब होता है एक कंडीशंस के तहत, उस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। तो व्हीट स्टोन बेसिकली 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज इज अवेलेबल इन 2 कंडीशन। 2 कंडीशन में पाया जाता है। नंबर 1 बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन इस केस में क्या होता है भाई? ये जो आमने सामने का रेजिस्टेंस है, देखिए 5वां रेजिस्टेंस के ठीक पीछे आमने सामने का रेजिस्टेंस, 5वां रेजिस्टेंस के ठीक आगे आमने सामने का रेजिस्टेंस। पहले तो ये पकड़ना सीखिए। ये 5वां रेजिस्टेंस के ठीक पीछे आमने सामने का रेजिस्टेंस, 5वां रेजिस्टेंस के ठीक आगे आमने सामने का रेजिस्टेंस। इसका रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। यानी ये आमने सामने का रेशियो R1/R2 इक्वल टू इधर का रेशियो R2/R4, ये होता है बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। ये रेशियो क्या होता है? आपस में बराबर होता है। इस केस में यदि ऐसा हो जाए, ये रेशियो बराबर हो जाए, तो इस केस में R5 इज यूजलेस एंड it behave like ओपन सर्किट। ये किसके जैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करता है।
मतलब ये मेरा कोई काम का नहीं है, इसको आप बीच में से हटा दो। ओपन का क्या मतलब हो गया, कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव करने लगता है। मान लिया ये दोनों बराबर हो गया, ये सिलेबस में है, यही सिलेबस में है, सिलेबस में है ये। और दूसरा है अनबैलेंस कंडीशन। अनबैलेंस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो रेशियो है आमने सामने का, वो रेशियो बराबर नहीं होता है राइट साइड के आमने सामने के रेशियो का। लेफ्ट साइड के आमने सामने का रेशियो बराबर नहीं होगा R5 के राइट साइड के आमने सामने के रेशियो का। इस केस को हम लोग कहते हैं, इस केस, इन केस R5 इज यूजफुल। यूजफुल मतलब ये मार्केट में रहेगा, ठीक है, इसके थ्रू भी करंट जाएगा। R5 is useful and it behave like closed circuit. Closed. It behave like closed circuit, ठीक है, और ये क्लोज सर्किट के जैसा बिहेव करता है दोस्त। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ नॉमरिकल सॉल्व करेंगे तो और फंडा क्लियर हो जाएगा। और ये सिलेबस में नहीं है, अपना अनबैलेंस कंडीशन सिलेबस में नहीं है। यदि आप कंपटीशन का प्रिपरेशन करते, जैसे कि कोई भी कंपटीशन का, कोई सा भी कंपटीशन ले लो, तो अनबैलेंस कंडीशन आता है। एकेडमिक कोर्स निजैक बोर्ड में अनबैलेंस कंडीशन अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद हो गया होगा ना आमने सामने कैसे देखते हैं। अब हम लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हम लोग पढ़े वो वाला कंसेप्ट और भी बेहतर हो जाए, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन है यू, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और पांचवा रेजिस्टेंस ये 4 ओम, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सभी के सभी 4 ओम है। तो बाकी जो बच गया पॉइंट उससे में, तो कहता है आर इक्विवेलेंट पता करने के लिए पॉइंट एम और एन के बीच में। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एम एन के बीच में क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो जरा देख के देखिए, तो ये एक रेक्टेंगल है, पांचवा रेजिस्टेंस ये है, मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज तो है। तो पांचवा रेजिस्टेंस का लेफ्ट साइड का रेशियो देखिए 4/4, क्या ये बराबर है पांचवा रेजिस्टेंस के राइट साइड का रेशियो 4/4? ये भी है, हाँ, ये दोनों 1 = 1 बराबर है। इसका मतलब ये मेरा यूजलेस है, ये वाला बीच वाला यूजलेस है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सो गिवन ब्रिज इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है, इसलिए ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा मेरा, इस तरह, इस तरह। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये दोनों पैरेलल सीरीज में है, ये दोनों भी क्या है, सीरीज में। तो इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 4 जोड़ 4 8 ओम। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 जोड़ 4 8 ओम, ठीक है। तो ये 8 और ये 8 एक दूसरे का क्या है भाई, सिर्फ पैरेलल में है, पैरेलल में, और दोनों बराबर है। पैरेलल के केस में बराबर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, N/R हो जाता है। पैरेलल के केस में यदि दोनों बराबर है तो N बराबर यहाँ कितना 2 हो, तो यहाँ रखेंगे 2 और R का मान कितना है 8 है, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू, उल्टा लिख दिया दोस्त, R/N होता है,
आर का मान तो यहाँ पे 8 हो गया और नीचे 2 हो गया, 2 को रेजिस्टेंस है ये और ये दोनों, तो ये आपका 4 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि टाइम हमारे पास होगा तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे। हाँ टाइम है, 10 मिनट ही हुआ है तो और एक क्वेश्चन देखा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इससे। हाँ भाई, ये रहा। ठीक है, और एक इधर से भी है। ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है क्या? नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट है मेरा एन, ये पॉइंट है मेरा, यहाँ दे देता हूँ एम। सबका वैल्यू कितना है भाई? ये बीच में ये रहा, ये 5 ओम है, ये 12 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है और ऊपर वाला भी 6 ओम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग के पास, शानदार क्वेश्चन है। तो कहता है कि एम और एन के बीच में आर इक्विवेलेंट पता कीजिए। तो ये वाला देखो, इसको, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, R5 जिंदा है, इसका मतलब रेशियो मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो रेशियो चेक कीजिए, 6/6, यहाँ लिखेंगे 6/12 बराबर 3/6। इधर से सॉल्व करोगे तो 1/2, इधर से सॉल्व करोगे तो 1/2, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, गिवन ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में है। सो 5 ओम इज यूजलेस, नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्या चीज में है भाई? ये दोनों तो सीरीज में है, तो 6 + 6 ये दोनों सीरीज में, सॉरी 6 + 3 ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है। 6 + 12, 6 + 12, ध्यान से देखा आपने, ये 6 और 3 सीरीज में, ये तो गायब हो गया, इसको हटा दूं? नहीं हटा सकता, यूजलेस खाली लिख देता हूँ, यूजलेस। ठीक है, और ये दोनों सीरीज में, तो ये पैरेलल में मिल जाएगा, तो यही पैरेलल, पैरेलल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 9 पैरेलल है किसका भाई? 12 6 18 का। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो पैरेलल को सॉल्व करते हैं तो कैसा आंसर आता है? तो यहाँ पे लिखेंगे आर, छोटा वाला आर लिख देते हैं, आर इक्विवेलेंट। पैरेलल को सॉल्व करते हैं तो ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का जोड़। ठीक है, 18 नाम 62 और 18 और 9 कितना हो गया? 27। ये कटेगा क्या? 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 3 नाम 27, 9 × 6 = 54, तो ये कितना आ गया? 6 ओम आ गया। ठीक है, मतलब इस पूरे सर्किट का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास? 6 ओम। ठीक है, अब देखिए ये वाला ऊपर वाला 6 बीच से रिड्यूस होके 6 और ये 6 तीनों क्या है? पैरेलल में, तीनों पैरेलल में और तीनों का वैल्यू बराबर है। तो फाइनली हम लोग का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? mn = तो R/n, तीनों बराबर है इसीलिए R/n, और सभी का मान 6 है और 3 गो रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया आपका 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है मेरा?
2 ओम आ रहा है, ठीक है। बेहतरीन। चलो इसको आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। वेल डन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैटरी स्टार्ट करेंगे, सेल स्टार्ट करेंगे। सेल का भी कॉम्बिनेशन पूछता है। जब हम लोग सेल पढ़ लेंगे इसके बाद किरचॉफ लॉ को देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।